बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस वक्त की सबसे अहम खबर से। हफीज सेंटर के स्ट्रक्चर असेसमेंट की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। चीफ इंजीनियर एलडीए की सरबराही में कमेटी की सिफारिशात तैयार। माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी ने इमारत की मशरकी और मगरबी साइडों का जायजा लिया। मशरकी साइड पर सबसे निचले फ्लोर से ऊपर तक इमारत नाकाबिले इस्तेमाल करार दे दी गई है। चीफ इंजीनियर एलडीए हबीबुल हक रिंधावा की सरबराही में कमेटी की सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी ने इमारत की मशरकी और मगरबी साइड्स का जायजा लिया। इमारत की मशरकी साइड पर सबसे निचले फ्लोर से ऊपर तक इमारत को नाकाबिले इस्तेमाल करार दे दिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट में तहरीर किया गया कि बिल्डिंग के मुख्तलिफ बीम कमजोर पड़ रहे हैं। इब्तदाई रिपोर्ट में इमारत की बुनियादों से ऊपर तक सहारे के लिए फोल्डिंग लगाने की सिफारिश की गई है। हफीज सेंटर की छत से गैर जरूरी वजन हटाने, इमारत की इंस्पेक्शन के लिए फौरी मलबे को साफ करने की सिफारिश की गई है। इमारत के मुतासिरा हिस्से तक पहुंचने के लिए मेन बुलेवर्ड साइड इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है। इमारत के मगरबी हिस्से को कारोबार के लिए मशरूत तौर पर मौजू करार दे दिया गया है। बिजली की अंदरूनी और बैरूनी तनसीबात को तब्दील करने, हैवी एसी सिस्टम की डकटों को फौरी हटाने की सिफारिश की गई है। हफीज सेंटर में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने, जबकि इमारत का स्ट्रक्चर इंजीनियर से मुकम्मल और जामे इंस्पेक्शन कराने की सिफारिश की गई है। हफीज सेंटर की स्ट्रक्चर ड्राइंग न होने की वजह से सेस्मिक असेसमेंट नहीं की जा सकी है। कमेटी ने हफीज सेंटर की मौके पर ड्राइंग बनाने और क्वालिफाइड कंसल्टेंट से स्ट्रक्चर की मजबूती की जामे रिपोर्ट मुरतब करने की सिफारिश कर दी है। सिटी 42 ने रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दुरे नायाब और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं सदर हफीज सेंटर मलिक करीम। सबसे पहले हम रुक करेंगे दुरे नायाब का। दुरे नायाब, बताइएगा, हफीज सेंटर के स्ट्रक्चर असेसमेंट की इब्तदाई रिपोर्ट है जो कि तैयार हो चुकी है, क्या सिफारिशात पेश की गई हैं इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने जो आला सती कमेटी बनाई थी जिसमें टेक्निकल लोग शामिल थे, चीफ इंजीनियर एलडीएस के सरबराह थे और उसमें नेस्पा के और इसके अलावा बिल्डिंग डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के माहिरीन शामिल थे। इन तमाम लोगों ने इसका तफसीली जायजा लिया। हफीज सेंटर के मगरबी और मशरकी दोनों हिस्सों का तफसीली जायजा लिया गया। स्ट्रक्चर प्लान देखा गया और स्ट्रक्चर प्लान के साथ ही ये भी चीज़ सामने आई है कि मगरबी हिस्से को तो काबिल अमल और काबिल इस्तेमाल कारोबारी जो सरगर्मियां हैं उनके लिए मौजू करार दिया गया, लेकिन उसमें कुछ शराइत आयद की गई हैं कि सबसे पहले इस बिल्डिंग को क्लियर किया जाए, इस बिल्डिंग के अंदर जितनी भी बाकियात हैं उनको खाली किया जाए, जो भी मलबा है, राख है, जितना भी सारा स्लज किस्म का जो स्ट्रक्चर है, मटेरियल है, उसको खाली किया जाए। इसके अलावा हफीज सेंटर की छत से तमाम तर वजन को उतारा जाए। जो ट्रक्टिंग सिस्टम है एचवैक, उसकी तमाम तर ट्रक्टरों को भी उतार के खाली किया जाए। इसके साथ साथ ये भी सिफारिश की गई है कि इसके अंदर नया फायर सिस्टम जो है वो लगाया जाए। इस रिपोर्ट में ये भी वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि हफीज सेंटर की कोई भी मौजूदा ड्राइंग मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इसके लिए जो सेस्मिक रिपोर्ट है वो तैयार करना नामुमकिन है कि जल्जले के हिसाब से कितना ये झटका बर्दाश्त कर सकेगी बिल्डिंग, ये नहीं बताया जा सकता। इसके लिए ये सिफारिश की गई है कि माहिरीन की निगरानी में मौका पर नई ड्राइंग्स बनाई जाए ताकि इसकी जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं उनके मुताबिक एक रिपोर्ट तैयार की जाए। जो मशरकी हिस्सा है उसको नाकाबिले इस्तेमाल करार दिया, यानी कि उसको कहा गया कि इस मशरकी हिस्से में किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, इसको बंद किया जाए। इसके साथ पूरी स्केप फोल्डिंग लगाई जाए ताकि सहारा हो और ये बिल्डिंग किसी किस्म के नुकसान से मजीद बच सके। इस हवाले से इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो मेन बुलेवार्ड वाली साइड है उसको इस्तेमाल किया जाए और किसी हिस्से से इस बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश ना की जाए। ग्राउंड फ्लोर से लेके अपर फ्लोर तक मशरकी और मगरबी हिस्सों को दो हिस्सों में इस बिल्डिंग को तकसीम करके दोनों की असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की गई है। ठीक है दुरे नायाब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त रुक करते हैं सदर हफीज सेंटर मलिक कलीम साहब का। मलिक साहब, रिपोर्ट आ चुकी है। आईडैप, निस्पैक, एलडीए और सीएनडब्ल्यू मेंबरान की जानिब से बाकायदा तौर पर साइन भी कर दिए गए हैं, तो आप मुतमईन हैं इस रिपोर्ट से? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल जी, हम इस रिपोर्ट से मुतमईन हैं और जो हुकूमती इदारों ने रिपोर्ट दी है, जो मोस्ट सीनियर इंजीनियर्स हैं जिसमें तमाम हमारे जितने भी शोबे हैं उसके इंजीनियर्स शामिल हैं और उस कमेटी का हम भी हिस्सा थे और डीसी साहब की ज़ेरे क़यादत ये कमेटी बनाई गई थी एज पर ऑर्डर चीफ मिनिस्टर साहब। और मैं समझता हूँ कि इस कमेटी का हम जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। इससे पहले जितने भी आग लगने के वाक़यात हुए 6 महीने तक रिपोर्ट नहीं आई, टेक्निकल रिपोर्ट, लेकिन ये इनकी मेहरबानी है और डीसी साहब ने जिस तरह पर्सनल इंटरेस्ट ले के इस काम को निपटाया है, हम उनके अपने डीसी साहब के बड़े मशहूर हैं जी।
اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا. اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا کہ پوری بلڈنگ نہیں ہمیں گرانی پڑ گئی، ڈیمالش کرنی پڑی. اور کچھ حصہ اس کا جو انہوں نے بتایا کہ اس کو آپ نیچے سے اس کے ٹیکس وغیرہ لگا کے اس بلڈنگ کو آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. جو اوپر والے فلور ہیں جو انہوں نے بتایا ناقابل استعمال ہے، نیچے والے فلور قابل استعمال ہے، لیکن صرف ان کو انہوں نے یوز کرنا ہے ٹیکوں کے لیے، تاکہ وہ ٹیکس وغیرہ نیچے دے کے اوپر والی بلڈنگ کو اسٹیبل کر سکیں، اس کو ہم رینوویٹ کر سکیں، دوبارہ اس کو ری بلڈ کر سکیں. اس میں کچھ مخصوص حصہ ہے اس کا جو ہمیں دوبارہ تعمیر کرنا پڑے گا. باقی جو نیچے سے بلڈنگ ہے 3 فلور بالکل الحمدللہ اس کے بالکل کمپلیٹ جو ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. اور جو میں مشرق سائڈ کی بات کر رہا ہوں جس کا انہوں نے بتایا جی کہ اس کو آرڈر کر دیا جائے، اس کے 3 فلور نیچے والے بالکل سیف ہے. اوپر والے جو 3 فلور ہیں اس میں بھی سیکنڈ کچھ سیف ہے، تھرڈ اور فورتھ میں کچھ زیادہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے پرائیویٹ کنسلٹنٹ کے ساتھ مل کے جناب، اور جو رپورٹ یہ رنداوا صاحب نے دی ہے، ابھی اللہ رنداوا صاحب جو چیف انجینئر ہیں LDA کے، تو کل بھی ہماری ان سے میٹنگ ہے جی. ان کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. ہم نے اپنا پرائیویٹ کنسلٹنٹ بھی ہائر کر لیا جی، وہ بھی آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد، کیونکہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ جو کام مہینوں میں وہ ہم آپ کا ہفتوں میں کر دیں گے. تو انشاءاللہ تعالی جی حفیظ سینٹر دوبارہ لوگوں کی خدمت کے لیے IT کے حوالے سے جو اس کی خدمات ہیں اس کو ٹھیک دوبارہ ہے. صدر حفیظ سینٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ رپورٹ پر مطمئن ہیں اور جو سفارشات پیش کی گئی ہیں ان پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے گا. اس کے ساتھ ہمارے رپورٹر در نیاب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. در نیاب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اب بات کریں گے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کے فردوس مارکیٹ انڈر پاس کے دورے کے حوالے سے. انڈر پاس کی تاخیر پر استفسار کیا، پروجیکٹ کو رواں ماہ مکمل اور مہلکہ آبادیوں کے مکینوں کے مسائل حل کرنے کی ہدایت بھی کی. DG LDA احمد عزیز تارڑ نے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو منصوبے پر بریفنگ دی. پروجیکٹ ڈائریکٹر اقرار قریشی، ہارون سیفی، پروجیکٹ کانٹریکٹر سمیت دیگر افسران بھی موجود رہے. وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ منصوبے کا 80% کام مکمل ہے جبکہ رواں ماہ تکمیل ہو جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے فردوس مارکیٹ انڈر پاس کی بیرل اور تعمیراتی کاموں کا بھی جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ نے انڈر پاس کی چھت سے بیرل کا معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ نے DG سے تاخیر کی وجوہات پوچھی اور انڈر پاس کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی. اور پنجاب حکومت نے فردوس مارکیٹ انڈر پاس کے نام کو تبدیل کر دیا ہے. انڈر پاس کا نام عبدالستار ایدھی سے تبدیل کر کے حضرت لال شہباز قلندر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پنجاب حکومت نے چند روز قبل فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا نام عبدالستار ایدھی انڈر پاس رکھا تھا. پنجاب حکومت نے انڈر پاس کا نیا نام حضرت لال شہباز قلندر رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے. انڈر پاس سے عبدالستار ایدھی کا بورڈ اتار لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق IDP نے نئے نام کا بورڈ ڈیزائن کرنا شروع کر دیا ہے. حضرت لال قلندر کا بورڈ سرخ اور سفید رنگ کے امتزاج سے بنانے کی تجویز دی گئی ہے. انڈر پاس کی دیواروں پر صوفی بزرگ کے اقوال کو تحریر کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے. انڈر پاس کی دیواروں پر حضرت لال شہباز قلندر کے دربار کا عکس بھی بنانے کی تجویز زیر غور ہے. اور اب آپ کو آگاہ کریں گے پنجاب کابینہ میں تبدیلی کی لہر کے حوالے سے. فردوس عاشق عوان معاملے خصوصی برائے اطلاعات پنجاب مقرر کر دی گئی ہیں. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کو کمر کی تکلیف. علامہ اقبال میڈیکل کالج کے 6 رکنی میڈیکل بورڈ کی جانب سے شہباز شریف کا طبی معائنہ. میڈیکل بورڈ نے شہباز شریف کی کمر کی MRI اور ایکس رے کروانے کی تجویز دے دی ہے. علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پروفیسر ڈاکٹر فاروق احمد رانا کی سربراہی میں قائم 6 رکنی میڈیکل بورڈ نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کا جیل میں طبی معائنہ کرنے کے بعد اپنی رپورٹ دے دی ہے. میڈیکل بورڈ کی جانب سے میاں شہباز شریف کو لاحق کمر کے عارضے کے باعث ان کو فوری کمر کی MRI اور ایکس رے کروانے کی تجویز دی گئی ہے. میڈیکل بورڈ کی جانب سے میاں شہباز شریف کو پہلے سے استعمال کی جانے والی ادویات جاری رکھنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے. احتساب عدالت نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سمیت منی لانڈرنگ ریفرنس میں نامزد ملزمان کو فردر جرم کے لیے 11 نومبر کو طلب کر لیا ہے. احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے منی لانڈرنگ ریفرنس پر سماعت کی. جیل حکام نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بختر بند گاڑیوں میں پیش کیا. عدالت نے وعدہ معاف خواہوں کی بیانات کی کاپیاں ملزمان کے وکلاء کو فراہم کر دیں. عدالت میں قاسم قیوم نے ریفرنس کی صاف کاپیاں دوبارہ فراہم کرنے کی صدا کی. دوران سماعت جیل ٹرائل سے DG نیب نے رپورٹ جمع کروائی جس میں کہا گیا کہ کسی بھی کیس کا جیل ٹرائل کرنا عدالتی اختیار ہے. عدالت جو حکم جاری کرے گی اس پر منوعاً عمل درآمد ہوگا. شہباز شریف نے فاضل جج کے سامنے دلائل میں کہا کہ مجھے بختر بند گاڑی میں پیش کیا گیا ہے، مجھے گاڑی سے کوئی شکوہ نہیں، میں گاڑی میں لیٹ کر آیا ہوں. جیل میں بھی
بھی زیادہ وقت لیٹ کر گزارتا ہوں۔ نواز شریف نے صدا کی کہ عدالت مناسب انسانی حقوق کے مطابق جاری فرمائے۔ عدالت نے شہباز شریف کی صدا سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا اور آئندہ سماعت پر تمام ملزمان کو فرد جرم کی کارروائی کے لیے طلب کر لیا۔ عدالت نے سماعت 11 نومبر تک ملتوی کر دی۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے منی لانڈرنگ کیس میں نصرت شہباز کی حاضری موافقت کی درخواست کو خارج کر دیا۔ آئندہ تاریخ پر نصرت شہباز کو اشتہاری قرار دینے کی ضابطے کی کارروائی شروع کی شائع کی۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے منی لانڈرنگ کیس میں نصرت شہباز کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے حاضری موافقت کی درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے لکھا کہ نیب کے پاس جب سے انکوائری شروع ہوئی نصرت شہباز ایک بار بھی پیش نہیں ہوئی، لہٰذا حاضری موافقت کی درخواست کو منظور نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور سمیت صوبہ بھر کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں کورونا کیسز کی تعداد بڑھنے لگی ہے۔ 2 سے زائد کیسز پر اسکول کو بند کرنے کے صوبائی وزیر کے واضح احکامات کے باوجود کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ صوبہ بھر کے اسکولوں میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کی تعداد چھپائی جانے لگی۔ لاہور میں گورنمنٹ این ڈی اسلامی ہائی اسکول اچھرا، کریسنٹ ماڈل اسکول شادمان، ایچ ایس این کالج، گورنمنٹ ایف ڈی ماڈل اسکول، گورنمنٹ پرائمری اسکول جنرل ہسپتال اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کرونا کیسز سامنے آنے کے باوجود اسکولوں کو نہ تو بند کیا گیا اور نہ ہی ان اسکولوں میں کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ والدین کا کہنا ہے کہ اسکولوں سے کرونا رپورٹ مثبت آنے کے باوجود متعلقہ اسکولوں کو بند نہ کرنا انتہائی تشویشناک ہے۔ بچے داخل کروانے کے لیے آیا تھا، لیکن ابھی میں واپس لے کے جا رہا ہوں۔ اس اسکول کا تو حال ہی کچھ نہیں ہے، اس کو تو دیکھنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ میں بچے یہاں پہ چھوڑوں، بچے بیمار کر لوں گا۔ پنجاب ٹیچرز یونین کے جنرل سیکرٹری رانا لیاقت علی کا کہنا ہے کہ کرونا کیسز سامنے آنے پر اسکول کو کم از کم 15 روز کے لیے لازمی بند کر دینا چاہیے تاکہ دیگر بچوں کو وبا سے بچایا جا سکے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو وہ اسکول بند کر دینے چاہیے جہاں پر ایک بھی کیس جو ہے کرونا کا نکل آتا ہے تو اس اسکول کو کلوز کر دینا چاہیے۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کرونا کیسز زائد ہونے کے باوجود اسکول کھلے رکھنے پر بازد ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسکولوں میں مرحلہ وار کرونا ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جن میں سے صرف 200 مثبت آئے ہیں۔ تاہم اسکولز کو بند کرنے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میرے خیال سے بھی ان حالات میں نہیں ہے، مگر اگر خدا نہ خواستہ پہلے والے حالات آتے ہیں تو بچوں اور ٹیچرز کی جان سب سے زیادہ ضروری ہے، اس سے آگے تو نہیں۔ کورونا کے باعث اسکول بند کرنے پر صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ مارکیٹس کی نسبت اسکولوں میں کورونا کی تعداد بہت کم ہے، اس لیے اسکولوں کو بند کرنے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ جہاں سے شکایت ملتی ہے وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک فوکسڈ قسم کا اور سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں سے کچھ شکایت ملے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسکولوں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو دیکھا گیا ہے وہ مارکیٹس کی بنسبت بہت کم اسکولوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ کورونا کی دوسری لہر سے جہاں عام شہری متاثر ہو رہے ہیں، وہیں اسکولوں میں بھی طلبہ اور اساتذہ کے کیسز بھی سامنے آئے ہیں۔ وزیر تعلیم بازد ہیں کہ اسکول بند نہیں کرنے، جبکہ والدین میں کورونا کے حوالے سے خوف پایا جا رہا ہے۔ جن اسکولوں میں کورونا کے 2 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں، حکومت کو ان کے حوالے سے اپنی پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان اسکولوں کو بند کر دینا چاہیے تاکہ دیگر طلبہ کو اس موذی مرض سے بچایا جا سکے۔ کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ اختیارات سے تجاوز کرنے کے الزامات، نیب لاہور نے سابق وفاقی وزیر مملکت عابد شیر علی کے والد کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق سابق ایم این اے اور میئر فیصل آباد شیر علی پر اختیارات سے تجاوز کرنے کے الزامات ہیں۔ ذرائع کے مطابق چودھری شیر علی پر من پسند افراد کو سرکاری زمین مبینہ لیز پر دینے کے الزامات ہیں۔ پنجاب حکومت کی 800 کنال سے زائد اراضی لیز پر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق حاصل کی گئی اراضی پر ٹیکسٹائل مل بنائی گئی جو بعد ازاں بند ہو گئی۔ سرکاری اراضی من پسند افراد دینے اور اختیارات سے تجاوز کے باعث خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ اور بے نامی خریداروں کو چینی فروخت کرنے پر 2 شوگر ملز کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے۔ 19 ارب روپے سے زائد مالیت کی چینی کا بے نامی لین دین کرنے والی شوگر ملز میں وفاقی وزیر معاشی امور مخدوم خسرو بختیار اور صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جمع وقت کے بھائی مخدوم عمر شہریار کی الائنس شوگر ملز بھی شامل ہیں۔ مخدوم عمر شہریار کی الائنس شوگر ملز پر 19 ارب 12 کروڑ روپے مالیت کی چینی غیر رجسٹرڈ خریداروں کو بیچنے کا الزام ہے، جبکہ سعید چودھری کی ہنزا شوگر ملز پر 51 کروڑ 64 لاکھ روپے کی چینی غیر رجسٹرڈ افراد کو فروخت کرنے کا الزام ہے۔
पंजाब हुकूमत की नाअहली पर आलमी बैंक नाराज हो गया। इक्तिसादी तरक्की का 8 अरब रुपए मालियत का मंसूबा खटाई में पड़ गया। प्रोग्राम में सियाहती मकामात की मज़ीद बहाली और नई नौकरियां और दीगर तामीराती काम शामिल थे। पाकिस्तानी सियाहत को फरोग देने वाली तब्दीली सरकार से आलमी बैंक नाराज हो चुका है। आलमी बैंक ने फिर से 2 साल लावारिस होने वाले मंसूबे पर पंजाब हुकूमत को 2 टोक सुना दी। जराये का कहना है कि 2017 से लेकर अब तक मंसूबे पर पेशरफ्त न होने पर आलमी बैंक नाराज है। 8 अरब रुपए मालियत के इस सियाहती इक्तिसादी तरक्की प्रोग्राम से सियाहत के शोबे को वसअत दी जानी थी। इसमें सियाहती मुकामात की मजीद बहाली, नई नौकरियां, कैपेसिटी बिल्डिंग और दीगर तामीराती काम शामिल थे। PND बोर्ड हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत आलमी बैंक की नाराजगी को संजीदगी से देख रही है। हुकाम के मुताबिक मंसूबे पर काम जारी है, जल्द नई भर्तियों का काम शुरू हो जाएगा। जबकि वज़ीर आला पंजाब ने भी इस प्रोग्राम में महकमे की नाअहली पर नाराजगी का इजहार किया है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने ई-लाइब्रेरी में तलबा को पढ़ने के लिए दी गई मुफ्त सहूलत खत्म करने की ठान ली है। हुकूमत अब ई-लाइब्रेरी में आने वाले तलबा से माहाना 250 रुपए फीस भी वसूल करेगी। लाहौर समेत सूबा भर में साबिक दौरे हुकूमत ने 20 स्टेट ऑफ द आर्ट ई लाइब्रेरियां बनाई गई थी, जिनका मकसद ई गैजेट्स के जरिए तलबा को किताबों की फ्राहमी था। जराये के मुताबिक अब तक ई लाइब्रेरियों में 66,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात इस वक्त रजिस्टर हैं जो इन ई लाइब्रेरियों में जाकर पढ़ते हैं। जराये ने बताया कि अब पंजाब हुकूमत ई लाइब्रेरी से जराये आमदनी के लिए नया बिजनेस प्लान बना रही है, जिससे इन ई लाइब्रेरीज का रुख करने वाले तलबा से फीस वसूल की जाएगी, जबकि इन ई लाइब्रेरी में तकरीबात मुनक्किद करने पर भी फीस वसूल की जाएगी। जराये के मुताबिक ई लाइब्रेरीज में पढ़ने के लिए आने वाले तलबा और तालिबात से सालाना 48 लाख रुपए फीस की मद में वसूल करने का तखमीना लगाया गया है। ई लाइब्रेरीज में फी तालिब इल्म से 250 रुपए माहाना फीस वसूल की जाएगी। शहर की बेशतर मार्केट्स में कायम तजावुज़ात से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। ज़िले इंतज़ामिया के दावों के बरक्स बेशतर मार्केट्स में तजावुज़ात अब तक बरकरार हैं। फुटपाथ वैसे तो राहगीरों को चलने के लिए महफूज जगह फराहम करने के लिए होते हैं, मगर शहर की बेशतर मार्केटों में कायम तजावुज़ात के बायस शहरियों का फुटपाथ पर चलना तो दूर की बात, सड़क पर चलना भी नामुमकिन हो चुका है। टाउनशिप मार्केट, खाड़क नाले और हाजी कैंप के इलाकों में इंतजामिया की मिली भगत से तजावुज़ात ने इलाकों की शक्ल सूरत ही बदल के रख दी। सड़कों पर कई फुट कायम तजावुज़ात से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होने लगी। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए शहरी फट पड़े। कहते हैं तजावुज़ात के बाद सड़क पर चलने पर मजबूर हैं। आए रोज हादसात भी रोनमा होते हैं, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम सड़कों पे चलें, फुटपाथ काहे के लिए बनाए जाते हैं? अगर फुटपाथ बनाए इसलिए नहीं बनाए जाते तो प्लीज काइंडली इनको डैमेज कर दे, लोगों को सड़कों पे ले आए। काइंडली ये हुकूमतों का काम होता है। अल्लाह ने इतनी बड़ी ये सड़क का चांस दिया हमें, ये उसमें अरेंजमेंट में ये सड़क यानी डिज़ाइन में है, लेकिन सारी ये बाइक ने 20% जगह घेरी हुई है, फिर कारों ने। शहरियों का मजीद कहना था कि एक दिन तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करके सड़कों को साफ कर दिया जाता है, मगर दूसरे दिन तजावुज़ात फिर कायम हो जाते हैं। जिले इंतजामिया की नाअहली के बायस शहर की बेशतर मार्केटों में फुटपाथ दुकानदारों की जाती मलकियत, जबकि सड़क पार्किंग स्टैंड का मंजर पेश करने लगी है, जिसके बायस ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। ई चालान मालिक तक पहुंचे न पहुंचे, गाड़ी फौरी थाने बंद होगी। सेफ सिटी अथॉरिटी और एक्साइज का अमला ई चालान मालिकान तक नामुकम्मल एड्रेसेस, फोन नंबर्स की अदम फराहमी और कंप्यूटर में रिकॉर्ड न होने पर मलबा एक दूसरे पर डालने लगे हैं। ई चलान्स की नाकिस डिलीवरी, डिफॉल्टर्स गाड़ियां पकड़ने में फुर्तियां सामने आती हैं। ई चलान्स की मालिकान डिलीवरी ना होने पर सेफ सिटी और एक्साइज मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। गुज़िश्ता माह सेफ सिटी ने डिलीवर ना होने वाले 3,500 ई चलान्स की फहरिस्त एक्साइज को भिजवा दी है। एक्साइज ने ई चलान्स डिलीवर करने के लिए मलबा नादरा और डिलीवरी कंपनी पर डाल दिया। एक्साइज ने सेफ सिटी को नादरा से एड्रेसेस लेने के लिए खुद राब्ता करने का मुरासला भिजवा दिया। एक्साइज हुकाम का कहना है कि ज्यादातर गाड़ियों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड होने से पहले का है, जिन पर एड्रेसेस नामुकम्मल हैं। ई चलान्स की डिलीवरी के लिए कोरियर कंपनी मोबाइल नंबर पर राब्ता करके डिलीवर कर सकती है। सेफ सिटी ई चलान पर गाड़ियां बंद कर देती है, लेकिन क्या मालिकान तक चलान पहुंचे हैं या नहीं, इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। और पंजाब पुलिस में साबिक दौरे हुकूमत के प्रोजेक्ट्स नजरअंदाज होना शुरू हो चुके हैं। 4 साल कबल शुरू होने वाला पुलिस को पेपर फ्री और सिक्योरिटी फीचर्स वाले पुलिस कार्ड का मंसूबा खटाई में पड़ गया है। लाहौर पुलिस में साबिक दौरे हुकूमत में IT बेस्ड वर्किंग का आगाज किया गया था। इसके तहत पुलिस की सिक्योरिटी फीचर्स, ऑफिस कार्ड्स और अखराजात को कम करने के लिए पेपर फ्री प्रोजेक्ट लाया गया था। सिक्योरिटी फीचर्स पर मबनी ड्यूटी कार्ड का इजरा भी किया गया, लेकिन पाया तकमील तक न पहुंचा। इसी तरह पेपर फ्री प्रोजेक्ट्स के लिए PITB की मदद से सॉफ्टवेयर तैयार करवाए गए थे। पुलिस कार्ड्स के लिए भी PITB की मदद से सॉफ्टवेयर तैयार कराए गए, लेकिन बेसूद रहे। न तो पुलिस रिकॉर्ड पेपर फ्री हुआ, न ही सिक्योरिटी कार्ड जारी हुए। ताहम बारी फंड्स का जया हुआ, जिसको मौजूदा हुकूमत में इस्तेमाल ही नहीं किया जा सका।
सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मुलाजिमीन का कंपनीज की मुमकिना निजकारी और इख्तियारात सूबों के सपुर्द करने के खिलाफ गुरु मांगट ऑफिस समेत तमाम दफातर में 2 घंटे तक एहतजाज जारी रहा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी एम्प्लॉयज यूनियन के सदर जुबैर खान की क़यादत में मुलाजिमीन ने कंपनी की मुमकिना निजकारी के खिलाफ तमाम दफातर में कलम छोड़ हड़ताल करके 2 घंटे तक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जबकि मुलाजिमीन ने कंपनियों के इख्तियारात सूबों के सपुर्द करने के फैसले को भी मुस्तरद कर दिया। मुलाजिमीन ने इस मौके पर बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की तकसीम के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुलाजिमीन का कहना था कि पहले महंगाई ने मजदूर की कमर तोड़ दी है, अब हुकूमत ऐसी पॉलिसियां लाकर इनका मुआशी कत्ल करना चाहती है। एम्प्लॉयज यूनियन के सदर ने कहा कि रोजाना 2 घंटे के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो इस्लामाबाद जाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। गंदम की इमदादी कीमत के मामले पर तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ में ठन गई। चौधरी परवेज इलाही ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 मुकर्रर करने की तजवीज़ से दी, जबकि दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान ने 2000 कीमत को गैर दानिशमंदाना करार दे दिया है। मुस्लिम लीग की जानिब से किसानों के हक में बात करते हुए चौधरी परवेज इलाही की जानिब से मुतालबा किया गया है कि गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए फी मन मुकर्रर की जाए, जबकि चौधरी परवेज इलाही की जानिब से पंजाब हुकूमत की 1600 रुपए तजवीज़ करदा कीमत को किसानों के साथ मजाक करार दे दिया गया। उधर सिंध हुकूमत की जानिब से चौधरी परवेज इलाही की तजवीज़ पर अमल करते हुए गंदम की कीमत 2000 रुपए मुकर्रर करने का ऐलान किया गया है, जिस पर पंजाब के सूबाई वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान ने शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि गंदम की 2000 कीमत मुकर्रर करना गैर दानिशमंदाना फैसला है। कीमत को आलमी मार्केट के मुताबिक रखना होगा। गंदम की कीमत 1650 रखने की तजवीज़ है। मुस्लिम लीग काफ की एक बार फिर किसान के हक में हुकूमत पर शदीद तनकीद। रुकने कौमी असम्बली मुनस इलाही कहते हैं कि पंजाब के किसान हुकूमतों के धक्के और डंडे खाएं मगर देश के लिए गंदम उगाएं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली मुनस इलाही ने अपने ट्वीट में गंदम की इमदादी कीमत 1600 रुपए मन को कम करार दे दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि पंजाब का किसान हुकूमतों के धक्के और डंडे खाए मगर देश के लिए गंदम जरूर उगाए। हुकूमतें बाहर से महंगी गंदम भी लें और अपने किसान को उसकी गंदम का मोल भी दें। उन्होंने कहा कि अब इस किसान कुश पॉलिसी को खत्म किया जाए, गंदम स्पोर्ट प्राइस में फिलफौर इजाफा किया जाए। आगे बढ़ते हैं। सादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मर्ज से मुलजिम आबिद मल्लिक का पुलिस को 15 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया है। पुलिस ने मुलजिम आबिद मल्ही को रिमांड खत्म होने पर इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया। अदालत को बताया गया कि मुलजिम की शनाख्त प्लेट का अमल मुकम्मल हो गया है। मुलजिम से इसके दीगर साथियों के बारे में पूछगछ करनी है। इस्तदा है कि मुलजिम का मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने रिकॉर्ड की पड़ताल के बाद मुलजिम का मजीद 15 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया। मुलजिम का दोबारा 17 नवंबर को पेश किया जाएगा। अदालत ने तफ्तीश के बाद मुलजिम का चालान जल्द पेश करने का हुक्म दे दिया। तारीख पर तारीख दादा केस करे पोता फैसले सुनने की रिवायत। अब दीवानी मुकदमात में ऐसा नहीं होगा। सूबे भर की अदालतों में दीवानी दावों की सुमात का तरीक़ाकार आसान कर दिया गया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासम खान की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में ज़ाब्ता दीवानी में तरामीम की मंजूरी दी गई थी। पंजाब हुकूमत भी हाई कोर्ट की 2017 से पहले की दायर दरखास्तों की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करके 4 माह में निपटाई जाएंगी। उसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। बेसिकली तो कोशिश ये की जा रही थी कि सिविल जो सूट है उसको जल्द अज जल्द फैसला किया जाए, तो उसके प्रोसीजर को हमने जो है वो इस तरह अब थोड़ा सा मोल्ड किया है, उसको तरमीम की हैं कि अब सिविल सूट जो है हमारी अंदाजे के मुताबिक विद इन 1 ईयर इंशाल्लाह ताला डिसाइड हो जाया करेगा। ज़ाब्ता दीवानी के की सुनवाई के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस और ट्रायल जजेस को अलग-अलग जिम्मेदारियां तफवीज की गई हैं। अर्जी दावा पहले की तरह दायर होगा। सीनियर सिविल जज सिविल डिवीजन दावा को एडमिनिस्ट्रेटिव जज को मार्क करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जज दावों को अपने दीवानी मुकदमात के रजिस्टर में दर्ज करेगा। तमाम दावों को नंबर अलॉट किए जाएंगे, फिर दावा इसी कोर्ट नंबर से शनाख्त किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जज तमाम दस्तावेजात मुकम्मल और गवाहों को हाजिरी के लिए पाबंद करके प्री ट्रायल कार्रवाई मुकम्मल करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जज तमाम कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद फाइल बमा रिकॉर्ड मुतल्लिका ट्रायल जज को मुंतकिल कर देगा। दीवानी दावों की समाअत के दौरान अदालत मुद्दाअलय को सम्मन तामील कुनिंदा के अलावा रजिस्टर्ड पोस्ट सम्मन बजरिया कोरियर सर्विस भी भिजवाया जाएगा। अगर मुद्दई फरिश्त वारसान हमरा अर्जी दावा नहीं लगाएगा तो उसका दावा खारिज कर दिया जाएगा। ट्रायल जज दावा और जवाब दावा मुकम्मल होने के बाद 1 दिन समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। कोई फरीक किसी गवाह को तलब नहीं करा सकेगा जो दावा की लिस्ट में
में दर्ज नहीं होगा। शहादतें मुकम्मल कलमबंद होने के बाद अदालत एक तारीख मुकर्रर करेगी जो 15 रोज से ज्यादा नहीं होगी। अदालत की मुकर्ररा तारीख पर फरीकैन अपने मुख्तसर तहरीरी दलाइल जमा कराएंगे। तहरीरी जवाबात के बाद अगर जरूरी होगा तो वकला से ज़बानी दलाइल लिए जाएंगे, जिसके बाद 15 रोज के अंदर फैसला सुना दिया जाएगा। बहुत देर के बाद सही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, जो कि 1908 के बाद सबसे बड़ी तरमीम है और लोगों के भले की हैं और लोगों को जल्द और सहल इंसाफ मिलेगा। मुकदमा के जल्द फैसला होने से बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। लाहौर समेत सूबा भर की मुतहद अदालतों में अब दीवानी दावे साल हा साल नहीं चलेंगे, बल्कि उनकी रोजाना की बुनियाद करके उनके मुकर्ररा मुद्दत में फैसले कर दिए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट का मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर के मास्क न पहनने पर सख्त इजहार बरहमी। CCPO को तलब कर लिया। बेटी के बीमार होने के बाद CCPO को इस्तिस्ना मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम ने अमानत में खयानत के मुकदमे में मुलव्विस रिजवान अली की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। केस की समाअत शुरू हुई तो तफ्तीशी अफसर बगैर मास्क पहने पेश हुआ। इस पर अदालत ने सख्त इजहार बरहमी करते हुए CCPO उमर शेख को फौरी तौर पर पेश होने का हुक्म दिया। CCPO तो पेश न हुए, लेकिन इनके इमाम पर SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफ्फार कैसरानी पेश हुए। अदालत ने CCPO के पेश न होने पर भी सख्त इजहार बरहमी करते हुए CCPO को फौरन पेश होने का हुक्म दे दिया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि वो यकीन दिलाते हैं कि आइंदा अदालत में पेश होने वाले एहलकार मास्क पहनेंगे। अदालत ने इजहार नाराजगी करते हुए कहा कि जिसको बुलाया था वो पेश क्यों नहीं हुआ। CCPO के अदालती अहकामात से मुबर्रा है। SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि एहलकारों को मास्क पहनने की हिदायत दे रखी है, आइंदा अदालत में भी मास्क पहनकर पेश होंगे। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि पहले CCPO अदालती हुक्म पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और अदालत में पेश हो। अदालत ने CCPO को तलब करते हुए समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। अदालती वक्फे के बाद अदालत को बताया गया कि CCPO की बेटी बीमार और अस्पताल में जेर इलाज है और CCPO वहां अपनी बेटी की तीमारदारी कर रहे हैं। इस पर अदालत ने पुलिस अफसरान की जानिब से CCPO की हाजिरी मुआफी की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने SSP इन्वेस्टिगेशन को हुक्म दिया कि वो मास्क न पहनने वाले थानेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके अदालत में रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने मुलजिम के खिलाफ अमानत में खयानत के मुकदमे की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। रहीम स्टोर ने इस ख्वाहिश को पूरा करने का बेड़ा उठाते हुए माह रबीउल अव्वल में अपने सारिफीन को बजरिया कुरा अंदाज़ी देने का सिलसिला शुरू कर रखा है। हर रोज रहीम स्टोर की जानिब से 4 खुश नसीबों को बजरिया कुरा अंदाज़ी उम्रे के टिकट्स देने का सिलसिला जारी है। इकबाल टाउन ब्रांच में रहीम स्टोर की जानिब से रबीउल अव्वल की 16वीं और बाबरा टाउन ब्रांच की 8वीं कुरंदाजी का इनेकाद किया गया, जिसमें 4 अफराद को बजरिया कुरंदाजी उम्रे के टिकट दिए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक अफंदी ने कुरा निकाल कर उम्रे के टिकट के लिए खुश नसीब अफराद का ऐलान किया। इस मौके पर उनका कहना था कि अपने कस्टमर्स को अल्लाह के घर की ज़ियारत करवाने पर मैं रहीम स्टोर के मालिक राना अख्तर महमूद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रबीउल अव्वल के महीने में इतना मुकद्दस ये काम करना रहीम स्टोर के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है और रहीम स्टोर को अल्लाह ताला इसी तरह दिन रात दुगनी चुगनी तरक्की देता रहे। इस मौके पर रहीम स्टोर के मालिक राना अख्तर महमूद का कहना था कि मैं उम्रे के टिकट्स हासिल करने वाले खुश नसीबों को मुबारकबाद देता हूँ और जिन अफराद के टिकट्स नहीं निकले उनसे कहता हूँ कि ना उम्मीद ना हो, अल्लाह इन पर भी करम फरमाएगा। जिनके इस कुरानदाजी में नाम निकल चुके हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और जिनका नहीं निकला अभी बहुत सारे दिन हैं, उम्मीद रखें अगर अल्लाह ताला ने उनको किस्मत में है जाना, बुलावा आएगा तो वो बिल्कुल जाएंगे। और आपका सब मीडिया का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पर कुरंदाजी के जरिए टिकट हासिल करने वाले सारिफीन ने कहा कि अल्लाह ताला के करम के बाद हम रहीम स्टोर का शुक्रिया अदा करते हैं। वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, लाइक फर्स्ट टाइम कभी मेरा इस तरह मतलब प्राइज़ निकला है और इतना बड़ा प्राइज़ तो सच में पहली दफ़ा ही निकला है। एंड थैंक यू टू द रहीम स्टोर। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि जिसने अपने वहाँ पर बुलाया और उसके बाद रहीम स्टोर को वसीला बनाया। कुरंदाजी की तकरीब में हाजरीन से इस्लामिक सवालात पूछे गए और सही जवाबात देने वालों में नमाज तकसीम किए गए। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रुप ऑफ द ईयर करार दिया गया है। अलहमरा हॉल में तकरीब का एहतमाम किया गया। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रुप ऑफ द ईयर करार दे दिया गया। इस हवाले से मुनक्किदा तकरीब में CEO ब्रांड फाउंडेशन राशिद शेख, MD ब्रांड फाउंडेशन जफर हुसैन, MD एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुश्ताक अहमद, DG एस्पायर यूनिवर्सिटी जाहिद वड़ाइच, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एस्पायर कॉलेजेस उमैर अली शाह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सेवी स्कूल प्रोफेसर अब्दुल सत्तार और कंट्री हेड सेल एस्पायर ग्रुप सजाद हैदर समेत तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। MD एस्पायर ग्रुप मुश्ताक अहमद का कहना था कि एस्पायर तलबा को हर हवाले से बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम करता है। एस्पायर ग्रुप के तलबा हर शोबे में गरा कदर खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। मेरी टीम की एफर्ट्स की वजह से अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि एस्पायर को ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामजद किया गया। ये सारा क्रेडिट मेरी टीम को जाता है
एस्पायर ऐसे ही मेहनत करता रहेगा और इंशाल्लाह इस मुल्क की और कौम की तरक्की में अपना हिस्सा डालता रहेगा। सीईओ ब्रांड फाउंडेशन राशिद शेख का कहना था कि एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रुप ऑफ द ईयर करार दिए जाने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। 4 साल जैसे कम वक्त में ये एक बड़ी कामयाबी है। सिर्फ 4 साल के मुख्तसर अरसे में फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड ऑफ द ईयर की पोजीशन हासिल करना, वो भी एजुकेशनल फील्ड में, और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में बहुत मुश्किल काम है। ये एक बड़ी कामयाबी है। तकरीब में ट्रॉफी की रूनुमाई भी कराई गई। एस्पायर ग्रुप के मुताबिक इदारे की तरजीहात तलबा को सिर्फ रिवायती तालीम देना ही नहीं बल्कि इनकी शख्सियत को भी निखारना है, और यही काविश ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड का बायस बनी। कैमरामैन जुनेद रमजान के हमरा इमरान यूनस, लाहौर। बाटा पाकिस्तान ने नया ब्रांड स्नीकर्स फीस लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग तकरीब बाटा पाकिस्तान के हेड ऑफिस में मुनक़िद हुई। एमडी बाटा पाकिस्तान मोहम्मद इमरान मलिक ने स्नीकर फीस की कैंपेन लॉन्च की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद इमरान मलिक का कहना था कि कस्टमर्स के एतमाद और मौजूदा फैशन को मद्देनजर रखते हुए स्नीकर्स फीस मुतारिफ करवाया गया है। नया ब्रांड ज़्यादा आरामदेह है और स्टाइलिश होने के साथ साथ हर किसी की कुव्वत खरीद में भी है। हमारे तमाम स्टोरों पे ये रेंज मुकम्मल तौर पे दस्तयाब है, कलरफुल है, कैजुअल है, और जो भी ग्लोबल ट्रेंड के मुताबिक हमने जूते बनाए जो पाकिस्तानी मार्केट से कस्टमाइज़ किए हैं। अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। अब आप कहीं भी स्नीकर लेने जाएं इंटरनेशनल ब्रांड का तो 7-8 से 15,000 तक मिलता है। हमारी रेंज में 2,000 से लेके 5,000 तक के स्नीकर अवेलेबल है मार्केट में, और हमने ये ऑफरिंग ऑनलाइन स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। और सिटी 42 के मॉर्निंग शो सिटी एट 10 में डायरेक्टर फास्ट केबल कमाल अमजद मियाँ की खुसूसी शिरकत। डायरेक्टर फास्ट केबल कमाल अमजद मियाँ ने बाटा फास्ट केबल इंतहाई पायदार और देर पा चलने वाली है कि फास्ट केबल दुनिया में होने वाली डेवलपमेंट को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाते हैं। केबल इंडस्ट्री में शाना माना नाम फास्ट केबल के डायरेक्टर कमाल अमजद मियाँ ने सिटी 42 के मॉर्निंग शो सिटी एट 10 में खुसूसी शिरकत की। मॉर्निंग शो में गुफ्तगू करते हुए कमाल अमजद मियाँ का कहना था कि फास्ट केबल इंतहाई पायदार और देर पा है। वक्त इतना ही।